ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन साहब, सर हमने नोटिस विपक्ष के बहुत सारे साथियों ने नोटिस दिया है कि आज का क्वेश्चन आवर स्थगित करके आज चर्चा होनी चाहिए थी कश्मीर के बिगड़ते हुए हालात, लेकिन सरकार ने कहा है कि आज पूछ के ये बताएंगे कि चर्चा कब होगी। लेकिन ज़ीरो आवर में मैं सरकार का ध्यान और इस सदन का ध्यान कश्मीर की तरफ ले जाना चाहता हूं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ। आज 30 दिन हो गए, 1 महीना कर्फ्यू को, और पूरा निज़ाम जम्मू कश्मीर में ठप। मैं नहीं समझता कि आज़ाद हिंदुस्तान में 1947 के बाद किसी भी प्रांत में 30 दिन के लिए कर्फ्यू रहा हो और वहाँ इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद रहे हों, ऑफिस में, सेक्रेटरीट में हाज़िरी न होने के बराबर हो, 60 के करीब लोग मारे गए। तो ऐसी घटना में, ऐसे हालात में जो घटनाएं हो रही हैं, हम सरकार को जगाने के लिए आज ये अपोजिशन ने नोटिस दी थी। हमें लगता है कि सरकार और ख़ास तौर से वज़ीर आज़म एक खामोश तमाशाई की तरह तमाशा देख रहे। ये सबसे बड़ी अफसोसनाक बात कि इस हिंदुस्तान का ताज जल रहा है, सर जल रहा है, लेकिन इसकी गर्मी दिल्ली की सरकार तक नहीं पहुंचती। वो कौन सी गर्मी है जो हमारे मुल्क की सरकार को जगाएगी, जिसकी गर्मी इन्हें महसूस होगी? सर, आज सुबह मैं सोशल मीडिया कश्मीर का पढ़ रहा था। अलग अलग 2 चीजें 2 सोशल मीडिया पे निकली हैं। एक में कहा, भाई वजीर आजम क्यों नहीं कुछ बोलते, 1 महीने से कर्फ्यू है, इतने ये चलता नहीं। सर, मैं अपनी स्पीच जब डिस्कशन होगा उसके लिए रख देता हूं, लेकिन मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी, इतने लोग मारे गए, जख्मी हुए, तो वो क्यों नहीं बोलते? तो जवाब में लिखा कि अभी जी भरा नहीं। और दूसरे में लिखा है कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। तो आप जान सकते हैं कि कश्मीर के लोगों में वजीर आजम को सुनने के लिए कितने बेताब हैं कि उनका कश्मीर के लिए सोच क्या है, वो कब अफसोस करेंगे। सर, आज के लेटेस्ट जो डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज से निकला है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था उसको नकारा है, और कहा है कि अभी तक 5000 लोग जख्मी हुए हैं, 3300 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के जख्मी हुए हैं, उसका मतलब है 8300, और 1018 लोग 18 इंसिडेंट्स हुए हैं, और 410 लोगों की आंखें का ऑपरेशन हुआ है। इसी तरह से 1560 सर्जरीज छोटी और बड़ी हुई हैं, और 1000 नौजवान लड़के जेल के अंदर हैं। सर, ये हालत बहुत गंभीर है। मैं इसलिए गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि इसको एक साधारण लॉ एंड ऑर्डर केस न समझें, बल्कि ये पॉलिटिकल है, सियासी है, रीजनल है, डेवलपमेंटल है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा, जो हमने पहले भी कहा था, कि 1 दिन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उनकी सदारत में दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग करें
और उस ऑल पार्टी मीटिंग में हम अपनी सहानुभूति भी, अपनी हमदर्दी भी और कुछ हल निकालने की कोशिश भी करें। और उसके बाद फॉलो अप होना चाहिए कि ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर जाना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को हम सुन सकें। यही हमारी दो बड़ी मांग है।